राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको सेठ सेठानी और चोरों की बहुत ही मज़ेदार और अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी बहुत ही मज़ेदार और हास्यप्रद है, तो प्लीज़ कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। सर्दियों के दिन थे। सेठ और सेठानी कमरे के अंदर सो रहे थे। आधी सी रात ढलने पर सेठानी को प्यास लगी। सेठानी ने दरवाज़ा खोलकर देहरी के बाहर पाँव रखा ही था कि उसको सामने की छत से उतरते दो चोर दिखाई पड़ गए। उसने डर कर झट से दरवाज़ा बंद किया और कूंदे लगा दी। सेठ जी के कान में डरते डरते धीमे से कहा, लल्लू के बापू, घर में दो चोर घुस आए हैं। सेठ जी चोरों का नाम सुनकर पहले तो थोड़ा झिझके, फिर तसल्ली से बोले, आप आराम से सो जाओ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सेठानी तो सो गई, लेकिन डर नहीं निकला। कलेजा धड़क धड़क करने लगा। सेठानी जी का हाथ दबाकर सेठ जी इशारा करते हुए कहने लगे, सेठानी जी सुनती नहीं क्या? पुकार पुकार कर थक गया, आपकी तो आँख ही नहीं खुलती। नींद है कि कोई बला है? सेठानी ने कहा, क्यों परेशान करते हो? आप तो ठहर ठहर कर चौंक पड़ते हो, दूसरों को भी आराम से सोने नहीं देते। मेरी आँख में शूल उठा है, शोर मत करिए। कमरे का दरवाज़ा तो बंद ही था। अंदर सेठ सेठानी को बातें करते सुना तो चोर दरवाजे के पास ही कान लगाकर खड़े हो गए। सोचा धन की कुछ खबर लगे। सेठ जी बोले, आज आपको धन लाकर दिया, उसे सावधानी से रख तो दिया था ना। सेठानी नाराज होते बोली, आपको तो दिन रात धन ही धन सूझता है। आग लगा दो इस धन को, चैन से सोने भी नहीं देते। सेठ जी ने कहा, एक बार पूछने भर में आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? धन कमाना बड़ा कठिन होता है, आपको पता नहीं चलता। एक दिन कमा कर तो लाओ। हजार हजार के नगीने जड़ी 4 अंगूठियां और 100 मोहरें आपके हाथों में थमाई थी। आप भी एक बार धन कमाकर मेरे हाथों में थमा कर तो दिखाओ। फिर चाहे पूरी रात मुझे सोने भी ना देना। आपको भूलने की बड़ी आदत है, कहीं इधर उधर रखकर भूल तो नहीं गए? ठीक से ना रखा हो तो अब भी रख लो, ऐसा ना हो कि एकदम ही डुबा बैठो। सेठानी ने कहा, इतना सावधान करने की क्या ज़रूरत है? मुझे कौन धन कड़वा लगता है? ऐसे जाते से रखा है कि चोर के बाप के भी हाथ ना लगे। आपकी तिजोरी से भी बढ़कर जाता किया है। आप समझते हो मैं उतनी भोली नहीं हूँ। चोर पूरे कान लगाकर बातें ध्यान से सुनने लगे। मन में खूब राजी हुए कि आज अच्छे शगुन लेकर चले। आते ही काम बन गया। सेठ जी बोले, आप होशियार हो तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। परसों ही बाजूबंद खुलकर बाड़े में गिर गया, जिसका पता भी ना चला। मैं खोज कर ना लाता तो 30 मोहरों का बाजूबंद खो बैठते। फिर मन में खुश होते हो कि आप होशियार हो। अपनी होशियारी अपने पास रखो और मुझे बताओ कि वह 4 अंगूठियां और मोहरें कहाँ रखी। सेठानी ने कहा, अंगूठियां तो एक कुल्हड़ में डालकर ऊपर अच्छी तरह ढक्कन लगाकर चौक के ओखल पर रखी हैं, और मोहरें सारी एक काली चुनरी में लपेटकर बाड़े के नीम की डाल पर लटका दी हैं। बताओ, आप ऐसी तजवीज़ कर सकते थे? किसी को भी शक ना होगा कि यहाँ माल हो सकता है। लेकिन सवेरे उठते ही सारी जोखिम आपको सुपुर्द कर दूंगी। मुझसे यह सिर फोड़ी नहीं होती। फिर आप जानो और आपका धन जाने। फिर कभी मुझे न सौंपना। आधी रात को यूं कान खाना मुझसे नहीं सुहाता।
चोर ने मन ही मन कहा, अब सवेरे धन सौंपने की नौबत ही कब आएगी। छाती पर दुहाथ लेना, फिर दिन रोगे कि कोई चोर मिले तो थे। उन दोनों चोरों ने साल से कमरे से दूर चौक में जाकर सलाह किया कि एक जना तो नीम पर चढ़कर चुनरी जड़े चारों अंगूठियां कब्जे में लेकर घर जाकर आधा आधा बांट लेंगे। एक चोर तो तुरंत मोहरे लेने को चला गया, दूसरा वहीं रुका। वह इधर उधर ओखल तलाश करने लगा। ओखल की तलाश क्या, तुरंत नजर आ गया। सच में ही ऊपर ढक्कन लगाकर कुल्हड़ पड़ा था। मन में खूब खुश हुआ कि सेठानी जी ने तो आज निहाल ही कर दिया। उसने बड़ी उतावलेपन के साथ अंदर हाथ डाला। अंदर हाथ डालते ही चोटी में करंट सा उठा। झट से हाथ वापिस खींच लिया। जोर से चीख मारी, हाय खा गया रे। सेठ सेठानी को अंदर सोए सोए जोर से हंसी छूटी। चोर की चीख पुकार सुनकर सेठ जी ने जोर से पूछा, भैया पहले अंगूठी कनिष्ठा में आई या अनामिका में? चारों में ही पहन ले, एक भी अंगुली खाली क्यों रखता है? चोर तो चीख पुकार के साथ पैर पटकता हुआ खड़ा हो गया। उसके पूरे बदन में आग लग चुकी थी। बिच्छू का जहर चढ़ा सो चढ़ा। सेठानी को सांझ पड़े ओखल के पास 2 बिच्छू मिले थे। उसने उन्हें मारा नहीं, चिमटे से पकड़कर कुल्हड़ में डाल दिया। सोचा सवेरे बाहर फेंक दूंगी। बिच्छू कब के छिपे बैठे थे। चोर का हाथ अंदर जाते ही जोर से डंक मार दिया। अंगुलियों में एक साथ जलन उठी और उधर दूसरा चोर चुनरी में बंधी मोहरें लेने के लिए नीम पर चढ़ा। डालियों पर इधर उधर नजर डाली। उसकी नजर बड़ी तेज थी। एक डाल पर लटकती काली चुनरी को उसने दूर से ही देख लिया। देखते ही देखते बंदर की मानिंद उस डाली की तरफ लपका। सोचा सेठानी ने कैसी मुश्किल जगह मोहरें छिपाई, लेकिन वह भी उसका उस्ताद निकला। सवेरे उन्हें मोहरों के पक्के जाते का पता चलेगा, तब छाती और माथा पीटेंगे। काली चुनरी की बिंदियां चमक चमक रही थी। चुनरी भी बिल्कुल नई लगती है। यह सोचकर चोर ने उस पोटली को मजबूती से पकड़कर जोर से झटका देते ही हुआ। झटका दिया। झटका देते ही हजारों मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ी। इस प्रकार छिड़ी हुई मधुमक्खियों ने उसे जगह जगह से डस लिया। नीम की डाली पर मधुमक्खियों का बड़ा सा छत्ता था। वह चांदनी रात में काली चुनरी की तरह अलग से चमक रहा था। चोर के झटका देते ही अचेते में छिड़ी मधुमक्खियां उसे चिमट गई। उसको डाली पर बैठे रहना मुश्किल हो गया। दोनों हाथों से मधुमक्खियां उड़ाने को झपट्टा मारा कि वह धड़ाम से नीचे आ गिरा। गिरने की जोरदार आवाज सुनकर अंगूठियों वाले चोर ने झड़ते हुए पूछा, अरे कौन गिरा? यह कौन गिरा? मोहरों वाले चोर ने कराहते हुए कहा, तुम्हारी जगह मैं गिरा हूँ। कलाई को मजबूती से थामे थामे वह नीम के तले गया तो देखा उसका साथी गठरी बना पड़ा है। पूछा, मोहरें मिल गई क्या? उसने वापिस पूछा, तुम्हें अंगूठियां मिल गई क्या? उसने सिसक कर कहा, कुल्हड़ में तो बिच्छू थे जो हाथ डालते ही मुझे खा गए। मेरी तो जान निकली जा रही है। दूसरे ने कहा, चुनरी की जगह डाली पर मधुमक्खियों का छत्ता लटक रहा था। मुझे सारे शरीर पर मधुमक्खियों ने काट खाया। मेरे तो प्राण ही निकल रहे हैं। दोनों रोते कराहते अपने घरों को चले गए। आसानी से सेठों का धन हाथ आए तो उनके पास माया जुड़ती भला। चोर तो यूं ही चीखते पुकारते रहेंगे और बनियों के पास धन खुद ब खुद बढ़ता जाएगा।
दोस्तों, यह कहानी तो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। राधे राधे।